Hello dear students, welcome to my channel. So please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों पिछली क्लास में हमने जो भी इस चैप्टर के बेसिक्स थे वो कंप्लीट किए थे और मुझे पूरा यकीन है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा क्लियरली। तो आइए जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछा है और जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसमें रेट है 4%, टाइम दिया गया है 6 महीने का और जो 6 महीने बाद हमें ब्याज मिलता है वो दिया गया है 150 रुपये। तो पूछा है कि मूलधन कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको जो रेट की डेफिनेशन बताई थी उसी के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमें रेट दी गई है वो दी गई है 4% की, 4%। और रेट की डेफिनेशन क्या होती है, एक साल में 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है। यानी अगर हमारा मूलधन 100 रुपये है तो एक साल बाद हमें 4 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। अब हमारे जो क्वेश्चन में हमें समय दिया गया है वो दिया गया है 6 महीने का और हमने जो समय माना है यहाँ वो कितना है, एक साल। हमारे जो क्वेश्चन में ब्याज दिया गया है वो दिया गया है 150 का और हमने जो ब्याज माना है वो माना है 4 रुपये का। ठीक है दोस्तों। तो इनको हमें आखिर करना क्या होता है कि जो भी हम रेट को उसकी डेफिनेशन के हिसाब से डिफाइन करते हैं 100 रुपये पे एक साल में मिलने वाला ब्याज, तो उनमें से जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हमें क्वेश्चन में दी गई क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। यानी जो समय हमने यहाँ माना है उस समय को हमें क्वेश्चन में दिए गए समय के बराबर करना होता है। जो ब्याज हमने यहाँ माना है उस ब्याज को हमें क्वेश्चन में दिए गए समय के बराबर करना होता है। जो मूलधन हमने यहाँ माना है उसको क्वेश्चन में दिए गए मूलधन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। 2 चीज़ें दी गई होती है और 30 चीज़ें उनके हिसाब से चेंज हो जाती है। तो देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है टाइम और ब्याज। तो टाइम और ब्याज को हमें क्वेश्चन के हिसाब से बदल देंगे और उसके बाद जो हमारे पास मूलधन आएगा वो आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझे। तो सबसे पहले समय को बदलते हैं। समय एक साल दिया गया है यानी कि 12 महीने, कितने 12 महीने। तो अगर समय को हम आधा कर दें, क्या कर दें आधा, तो कितने हो जाएगा 6 महीने, 6 मंथ्स। तो आधा करेंगे, जो चेंजेस हम टाइम में करेंगे वही चेंज फिर हमें ब्याज में करना पड़ेगा। तो हमारा ब्याज हो जाएगा 2 रुपये का। यानी अब 100 रुपये मूलधन पर 6 महीने के लिए हमारा जो ब्याज मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, 2 रुपये। तो दोस्तों हमने टाइम तो क्वेश्चन के हिसाब से सेट कर दिया। अब आते हैं ब्याज पर। ब्याज अभी भी हमारा क्वेश्चन के हिसाब से सेट नहीं है। तो ब्याज को बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 रुपये को किसके इक्वल रखेंगे, 150 रुपये के इक्वल, क्योंकि हमें 150 दिया गया है। तो फिर देखेंगे कि आखिर इन दोनों में रिलेशन क्या है, कैसे 2 रुपये 150 रुपये बने। तो सीधी सी बात है, जब 2 रुपये में 75 का मल्टीप्लाई होगा तो वो 150 बन जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई होता है इसको कहते हैं दोस्तों मल्टीपल। यानी कि एक संख्या कितने मल्टीपल पर बैठी है कि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। यानी कि जो 2 हमें दिया गया है वो कितने मल्टीपल पर बैठा है कि आखिर में वो 150 बन जाए। तो ये जो मल्टीपल निकालते हैं दोस्तों वो हम निकालते हैं दूसरी संख्या बटे पहली संख्या, यानी 150 बटे 2। तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है दोस्तों, तो हमने मल्टीपल निकाल लिया। अब जो हमारा मल्टीपल आया 75 वही फिर इधर साइड का मल्टीपल होगा, क्योंकि जो चेंज एक साइड होता है वही दोस्तों फिर दूसरी साइड करना पड़ता है। तो इधर भी फिर 75 का मल्टीप्लाई होगा। तो जो मूलधन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7500 रुपये। ठीक है दोस्तों, समझे कि कैसे बड़ी ही आसानी से हमने क्वेश्चन को जो रेट की डेफिनेशन दी गई थी उसके हिसाब से सॉल्व कर लिया। रेट 4% दी गई थी, ठीक है 4% दी गई थी। तो हमने इसको डिफाइन किया कि 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज 4। उसके बाद हमने टाइम को बदला। जो टाइम था 12 महीने दिया गया था उसको हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, यानी कि 6 महीने हो गया। तो जो टाइम क्वेश्चन के हिसाब से था वो हमने बदल दिया। उसके बाद जो ब्याज था हमें 150 दिया गया था,
लेकिन हमारा जो ब्याज निकल के आ रहा था वो कितना था, 2। तो 2 को 150 से कंपेयर किया तो 75 मल्टीपल पे बैठा हुआ था, तो वही फिर 75 मल्टीपल यहाँ हमारे मूलधन में होगा, और हमारा जो मूलधन है वो निकल के आ जाएगा 7500 रुपये। तो दोस्तों ये था पहला क्वेश्चन, और 2 बार मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो है 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 है, तो ब्याज की दर क्या है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें जो मूलधन दिया गया है वो दिया गया है 1600 रुपये। क्या दिया गया, 1600 रुपये, यानी पी जो दिया गया है वो दिया गया है 1600। जो हमें टाइम दिया गया है वो दिया गया है 2 वर्ष और 3 महीने, 3 मंथ्स और 2 ईयर। और जो हमें ब्याज दिया गया है यानी जो एसआई दी गई है वो दिया गया है 252। तो पूछा क्या है हमसे, रेट पूछिए कि आखिर रेट क्या होगी। तो बड़ा ही सिंपल है, बस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो 1600 रुपये हमारा जो मूलधन था, 1600 रुपये हमारा जो मूलधन था, और 2 साल 3 महीने टाइम में हमें कितना ब्याज मिल गया, 252। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो टाइम है वो दिया गया है हमें 2 साल 2 ईयर और 3 मंथ। उसको किस में बदल लेते हैं, टोटल ईयर में बदल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो समय हम कैलकुलेट करते हैं वो एनुअली करते हैं, यानी साल दर साल करते हैं। तो जो महीना हमें 3 महीने दिए गए हैं उनको समय में बदल लेते, उसको साल में बदल लेते हैं। तो 3 महीने किसके बराबर हो जाते हैं दोस्तों, 3 मंथ को अगर ईयर में बदलें तो 12 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 ईयर, यानी 1/4 साल। तो जो टोटल टाइम 2 साल और 3 महीने का है वो हो जाएगा 2 ईयर प्लस 1/4। जो 3 महीने वो 1/4 ईयर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा टोटल 9/4 साल, 4 दूनी 8 और 1 9/4 साल। तो इसको हम अपनी कैलकुलेशन में रखते हैं। तो ये हो गया 9/4 साल टाइम था जो हमारा। तो हमने इसको दी गई इन्फॉर्मेशन को डिफाइन कर लिया कि 1600 रुपये पर 9/4 साल में हमें 252 का ब्याज मिला। तो अब हम रेट निकालेंगे। तो दोस्तों जो रेट की डेफिनेशन थी उसमें हमें क्या दिया गया था कि जो हमारा मूलधन है वो 100 रुपये होना चाहिए, और हमारा जो समय है वो 1 साल होना चाहिए। तो 100 रुपये और 1 साल के बाद जो हमें ब्याज मिलेगा वही रेट होगा। तो बस हमें करना क्या है, हमारा जो मूलधन है उसको 100 बनाना है, और जो टाइम है उसको 1 साल बनाना है। तो पहले मूलधन को 100 बनाते हैं। तो दोस्तों क्लियरली दिख रहा है जो हमारा मूलधन हमें 1600 रुपये दिया गया है, अगर इसमें हम भाग दे दें, क्या कर दें, इसमें हम भाग दे दें किसका, 16 का। ठीक है, तो 16 से 16 कट के कितना बच जाएगा, 100 रुपये मूलधन बच जाएगा। तो जो चेंज हमें एक साइड किया वही चेंज फिर हमें दूसरी साइड करना पड़ेगा, यानी 16 से भाग फिर हमें इधर साइड भी देना पड़ेगा। तो 16 से 16 कट के हमारे पास 16 से 16 एक सेकेंड 16 से 16 कट के हमारे पास जो मूलधन बचेगा वो बचेगा 100 रुपये का, और जो समय अब भी कितना है, 9/4 साल का। ठीक है, और जो हमारा ब्याज आया जब हमने 252 में 16 का डिवाइड किया, तो 16 एकम 16 और ये बच गए 9। तो टोटल अभी इसको इतना ही लिखे देते हैं, 16। ठीक है, इतना आ गया ब्याज। अब जो हमें समय दिया गया है 9/4 साल, उसको क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 9/4 का। तो जो डिवाइड होगा उसका मतलब हो गया कि हमें उल्टा कर देंगे, तो 4/9 का मल्टीप्लाई करना होगा। 9/4 में जब 4/9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 साल। तो अब मूलधन भी हमारा 100 बन गया, समय था जो हमारा वो 1 साल बन गया। तो हमारा जो ब्याज बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 252/16 गुणा 4/9, क्योंकि जो चेंज हमने इधर साइड किया वही फिर हमें इधर साइड करना पड़ेगा। इधर हमने 4/9 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हमें 4/9 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस हमारा आंसर आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 से कट जाएगा 16 4 बार, 9 से 252 को काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, और 4 से काट देंगे 28 को तो 7% 7 आ जाएगा। तो हमारी जो रेट निकल के आ गई वो आ गई 7%। ठीक है दोस्तों,
समझे कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी हमें जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो पूछा गया है टाइम, जो दर दी गई है वो 8% की, और जो रिलेशन दिया गया है वो साधारण ब्याज और मूलधन का दिया गया है। यानी कि जो साधारण ब्याज दिया गया है वो मूलधन का 2/5वां हिस्सा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कहेंगे रेट कितनी दी गई है हमें, 8%। इसका क्या मतलब हो गया कि 100 रुपये मूलधन पर 1 साल में 8 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, रेट को तो हमने लिख दिया। अब अगर क्वेश्चन की तरफ देखें तो क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और दी गई है, क्या कि जो साधारण ब्याज और मूलधन का रेशियो है वो कितना है, 2:5। यानी 5 तो साधारण ब्याज है और 2 कितना है मूलधन, सॉरी यानी 5 तो मूलधन है और 2 साधारण ब्याज है। तो अभी हमारा जो रेशियो है वो इधर 100 है और इधर 8 है, यानी मूलधन 100 है और जो ब्याज है वो 8 रुपये का है। तो इसको अगर हम रेशियो को देखें तो ये 5 और 2 का तो नहीं बन रहा, ठीक है, लेकिन ये हमने 1 साल के लिए कैलकुलेट किया है, 1 साल के लिए। अब जब हम दूसरी साल के लिए लेंगे तो ये जो हमारा ब्याज है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 8 × 2। तीसरी साल के लिए लेंगे तो 8 × 3। तो यानी समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतेगा उसके साथ साथ जो हमारा ब्याज है वो बढ़ता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा मूलधन और ब्याज का अनुपात 5:2 हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि आखिर कितने साल बाद हमारा जो मूलधन और ब्याज का अनुपात है वो 5:2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं। देखो, क्यों ना हम करते हैं कि जो हमारा ये अनुपात दिया गया है इसमें हम मूलधन को 100 बना लें। तो इसमें मूलधन को 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इधर बन जाएगा 100 और इधर बन जाएगा ये कितना, 40। ठीक है, तो हमने यहाँ मूलधन कर दिया फिक्स। यानी जब हमारा मूलधन 100 होगा तो उस टाइम पे हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा, 40 रुपये का। कितना, 40 रुपये का। यानी जो 5 और 2 का अनुपात हमें मिलेगा वो तब मिलेगा जब मूलधन 100 हो और ब्याज 40 हो। ठीक है, तो ये जो ब्याज 8 हमें 1 साल के लिए मिल रहा है तो इसको हमें 40 बनाना है। जब 1 साल में हमें 8 का ब्याज मिल रहा है तो कितने साल में हमें 40 का मिल जाएगा, 5 साल में। कितने में, 5 साल में, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल पर बैठा है, 8 × 5 = 40। तो फिर इधर भी 5 का मल्टीपल करना होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो टाइम निकल के आ गया वो कितना आ गया, 5 साल, यानी कि सी ऑप्शन। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को तुम फॉर्मूले या किसी और चीज़ से करते तो उलझ जाते। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो दोस्तों इसमें हमें टाइम दिया गया है 3 वर्ष का, और एक चीज़ और दी गई है, वो दिया है हमें रेशियो दिया गया है किसका, साधारण ब्याज, और हमें दिया गया है अमाउंट और मूलधन का। यानी कोई भी राशि 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। यानी अगर हमने 6 रुपये खर्च किए हों यानी इन्वेस्ट किए हों, उधार दिए गए हों, तो वो राशि 3 साल में कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7। तो आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखो हमारा जो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो दिया गया है वो दिया गया 7 और 6। ठीक है, यानी 6 रुपये हमने उधार दिए तो 3 साल बाद वो कितने बन गए, 7। 6 रुपये उधार दिए तो 3 साल बाद वो कितने बन गए, 7। यानी ब्याज कितने का बन गया, 1 रुपये का। कितने का, 1 रुपये, क्योंकि 1 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिला है और एक्स्ट्रा मिला हुआ प्रॉपर्टी ब्याज होता है। तो ये कितने टाइम में हुआ, 3 साल में। ठीक है, तो ये तो हमने लिख लिया, डिफाइन कर लिया। अब पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी वो बताएं। तो बस कुछ नहीं, मैंने आपको एक ही फंडा बता रखा है, मूलधन को कितना बनाना है 100 और टाइम को कितना बनाना है 1 साल। बस जो भी हमारे पास आंसर आएगा वही रेट होगी। तो देखो
इसको 3 को 1 साल बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड, 1 बन जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इधर भी फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। 6 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से डिवाइड, तो ये भी 1 बन जाएगा। तो फिर इधर भी 6 से डिवाइड करना होगा, तो ये टोटल आ जाएगा 1/18। कितना आ जाएगा, 1/18। यानी अब हमारे पास 1 रुपये मूलधन पर 1 वर्ष में 1/18 का ब्याज मिलेगा। लेकिन हमारा जो समय है वो तो 1 साल हो गया, लेकिन अभी जो मूलधन है वो 1 ही है। तो इस मूलधन को क्या करेंगे, 100 में बदलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, बस 100 का मल्टीप्लाई मूलधन में। तो मूलधन में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मूलधन 100 बन जाएगा। समय तो 1 है ही हमारा, तो फिर इधर भी हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे हमारा 18 था ही, ठीक है। तो इसको 2 से काट लेते हैं, 9 और ये 50। तो जो हमारी रेट आ गई दोस्तों वो आ गई 50/9, यानी 5 सही 5/9%। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये लगते हमें टफ हैं। बस मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, क्या कि मूलधन को करना है 100 और जो टाइम है उसको करना है 1। उसके बाद जो हमारे पास आएगा वो होगी हमारी रेट प्रतिशत। बस अब उनमें से हमें कोई भी दो चीज़ दी जा सकती है और एक चीज़ पूछी जा सकती है, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट कर देना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी ये हमसे पूछ क्या रहा है, रेट प्रतिशत पूछ रहा है, और हमें क्वेश्चन दिया क्या है, एक तो टाइम दिया है 10 वर्ष, और दूसरा जो हमें दिया है वो है रेशियो किसका दिया है, साधारण ब्याज का और मूलधन का। दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या दिया गया था हमें, उसमें रेशियो दिया गया था अमाउंट का और मूलधन का, ठीक है। तो जो हमें दिया गया था 7 और 6 का, तो इसमें से 7 में से 6 घटा के हमारे पास एक ब्याज आ गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट ही ब्याज और मूलधन का रेशियो दिया गया है, तो बस हमें घटाना नहीं पड़ा, बस इतना सा इस क्वेश्चन में चेंज है। तो आइए फटाफट से इसको कर लेते हैं, ठीक है। बस इसको मिटा देते हैं पहले, चलिए। तो देखो कुछ नहीं करना, हमें जो मूलधन है 5 उसको लिख लेना है, समय कितना है 10 वर्ष, और ब्याज कितना मिल रहा है 2, यानी 5 रुपये में 10 वर्ष में 2 का ब्याज मिल रहा है। रेट प्रतिशत पूछी है दोस्तों, एक ही फंडा है, एक ही कंसेप्ट है, बस इसको 100 बनाना है, इसको 1 बनाना है, जो यहाँ मिलेगा वही रेट प्रतिशत होगी। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 का भाग, तो वही 10 का भाग फिर इधर देना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2/10, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1। अब ये तो अभी 5 का 5 ही रहने देते हैं, तो 5 रुपये पर 1 साल में 2/10 का ब्याज मिल जाएगा। अब दोस्तों अब जो मूलधन है 5, इसको क्या बनाते हैं, 100 बनाते हैं। तो बताइए क्या करते हैं, देखो 2 तरीके होते हैं, या तो इसको पहले तुम 1 बनाओ, क्या करो, पहले तुम इसको 1 बनाओ। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, तो वही फिर 5 का डिवाइड इधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर तुम 100 का मल्टीप्लाई करो, जब 1 बन जाएगा तो 1 में 100 का मल्टीप्लाई करके मूलधन 100 बन जाएगा, तो वही फिर 100 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो होता है पहला तरीका। दूसरा दोस्तों हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि संख्याएं बहुत बार ऐसी होती हैं कि आसानी से वो दिख जाता है, ठीक है। अब मान लो 50 दिया गया है, तो 50 को 100 में बदलने के लिए क्या पहले 1 बनाना ज़रूरी है, नहीं, डायरेक्ट उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 दूनी 100, तो 100 हो जाएगा। तो ऐसे आसानी से हम देख सकते हैं, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो फिर 1 बना के हम कर लेंगे। तो हमें इसमें दिख रहा है 5 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 20 का, तो ये कितना बन जाएगा 100, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 100, और यहाँ तो हमें 1 साल बना ही लिया है, और जो हमारा ब्याज हो जाएगा वो 2/10 तो पहले ही था, 2/10, और उसमें मल्टीप्लाई हमने कितने का किया था, 20 का, क्योंकि 5 को 100 बनाया था, 20 का मल्टीप्लाई किया था, तो इधर भी 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, यानी हमारी जो रेट प्रतिशत आ गई वो आ गई 4%, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कंसेप्ट बताया, उसी के हिसाब से आगे चलते रहो और क्वेश्चंस करते रहो। जब कोई नया कंसेप्ट आएगा, 1-2 कंसेप्ट और होते हैं इस चैप्टर में, कुछ ज़्यादा होता नहीं है, तो आसानी से पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
₹400 की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन बताएं। क्वेश्चन थोड़ा ठीक है पिछले क्वेश्चनों से, तो आइए देखते हैं आखिर क्या हमसे पूछ रहा है। दोस्तों मूलधन दिया गया है ₹400 का, कितना ₹400 का, यानी पी दिया गया है 400। टाइम जो दिया गया है हमें वो दिया गया है 4 वर्ष, और जो 4 वर्ष बाद हमें राशि मिलती है वो 480 होती है, यानी तो 480 हमारी क्या हो गई अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चन दिया गया। अब हमें एक कंडीशन दी गई है कि यदि ब्याज की जो दर है वो 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रण बताएं, मिश्रधन बताएं, यानी कि हमें फिर कितना अमाउंट मिलता है यदि ब्याज की दर 2% ज़्यादा होती। तो देखो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, माना कि इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। सबसे पहला है कि हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ₹400 पर 4 वर्ष में हमें ₹80 का ब्याज मिल गया। ठीक है, तो इसका पहला तरीका है कैलकुलेट करने का कि हम पहले रेट निकाल लें। रेट हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, इसको 100 बना लेंगे 4 से डिवाइड करके, इसको 1 बना लेंगे 4 से डिवाइड करके, और यहाँ दोनों बार में 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 चौको 16 पंजे 80, यानी 5% रेट आ जाएगी। ठीक है, अब इस 5% रेट में हम 2% एक्स्ट्रा कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7%। और फिर इस 7% रेट से हम क्या निकाल लेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे ₹400 मूलधन पर 4 साल के लिए। ठीक है, तो ये जो बेसिक तरीका है ठीक है करने का, उससे हम कर लेंगे बहुत ही आसानी से। लेकिन हम इसको करते हैं थोड़े से आधुनिक तरीके से, थोड़ा सा सोच कर। ठीक है, कि आखिर नया क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखो सिंपल सा, देखो दोस्तों देखो इसमें क्या दिया गया है, जो रेट है हमसे 2% बढ़ाई गई है। ठीक है, अब हम एक बात जानते हैं क्या, कि माना पहली रेट कुछ भी रही हो R, ठीक है, और उसमें जब हम 2% बढ़ाएंगे तो हमारा जो अमाउंट बढ़ेगा वो केवल किसकी वजह से बढ़ेगा, 2% की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो R% है उसकी वजह से तो हमने पहले ही हमारा अमाउंट बढ़ा लिया है, कितना ₹80। ठीक है, जो ₹80 हमें ब्याज मिले वो किस वजह से मिले, R% रेट की वजह से। ठीक है, तो अब जो नई कंडीशन दी गई है उसमें जो हमारा अमाउंट बढ़ेगा वो केवल इस 2% की वजह से बढ़ेगा। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे, ₹400 पर 2% की रेट से 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, सिंपल। ठीक है, और जो ब्याज आएगा उसको हम अपने पुराना जो अमाउंट दिया गया था उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं। देखो ₹400 पर, ठीक है, 4 साल के लिए निकालना है। रेट क्या है 2%। ठीक है, रेट कितनी है 2%। ठीक है, तो 2% का मतलब क्या हो गया, ₹100 पर 1 साल में 2 ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, 1 साल में। अब 400 के लिए निकालना है तो इसको 4 बना देंगे, यानी 4 का मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 1 साल हमें दिया गया है टाइम, इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 दूनी 32। ठीक है, तो जो हमारा अमाउंट इंक्रीज़ हुआ ₹32 वो किसकी वजह से हुआ, उसी 2% की वजह से जो हमको बढ़ाने के लिए क्वेश्चन में कहा था। ठीक है, तो जो पहले हमारा अमाउंट था वो कितना था 480। ठीक है, और ₹32 2% की वजह से बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया ₹512। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन की, ₹100 पर 1 साल में 2 ब्याज, 400 पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 साल के लिए हो जाएगा मल्टीप्लाई 4, तो यही कैलकुलेशन होती है जिसको मैं आपको सिखा रहा था तब से। इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं होती, तुरंत ही माइंड वहाँ कॉन्शियस होता है तो तुरंत देख लेता है कि कैसे इसको 100 बनाना है और कैसे इसको 1 साल बनाना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है और फटाक देसी ना हमारा क्या आ जाता है, ब्याज निकल के आ जाता है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ पे तब से मेहनत करवाने को आपको बोल रहा था, क्योंकि इस एक कंसेप्ट से ज़्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से। ये फॉर्मूला PRT और ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में ₹42 का अंतर है, तो वह राशि बताओ। ठीक है,
पहला ऑप्शन है 210, दूसरा 280, तीसरा 750 और चौथा 840। ठीक है, तो पूछा क्या है, एक अमाउंट है, सॉरी एक प्रिंसिपल है, कोई भी सेम राशि है, जब उसको 5% रेट से 3 वर्षों के लिए उधार दें और 4 वर्षों के लिए उधार दें, तो जो दोनों कंडीशंस में जो हमें साधारण ब्याज मिलेगा उनमें डिफरेंस होगा वो 42 रुपये का होगा। तो हमसे पूछा है कि आखिर वो प्रिंसिपल कितना था जो हमने उधार दिया। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो देखो रेट दी गई है 5%। ठीक है, माना हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपये, दोनों कंडीशन में 100 ही रहेगा। ठीक है, तो रेट 5% है, तो यानी कि 1 साल में कितना ब्याज, 5। ठीक है, ये हम पहली सिचुएशन लेके चल रहे हैं। तो 3 साल में फिर हमें कितना ब्याज मिल जाएगा, 3 साल में कितना मिल जाएगा, 5 या 15 रुपये का। पहली कंडीशन में हमें 3 साल के लिए ब्याज मिलेगा 15। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन में उसमें भी रेट जो हमें मूलधन था वो कितना था, 100। 1 साल में 5 का ब्याज मिल रहा था क्योंकि रेट इसके लिए भी सेम है। तो 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, सॉरी इसमें 4 साल है, तो 4 साल में ब्याज मिल जाएगा हमें 5 का 20 का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो पहली कंडीशन में ब्याज आया और ये जो दूसरी कंडीशन में ब्याज आया, इनमें कितने का अंतर है, 42 रुपये का। कितने का, 42। लेकिन हमने जो अपनी कैलकुलेशन की उसमें जो हमें अंतर मिला वो कितने का मिला दोस्तों, 5 रुपये का। कितने का, 5। तो और जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो दिया गया है 42, यानी जो 5 है वो किसके बराबर है, 42 के। किसके बराबर है, 42 के। तो देखो इसको अगले पेज में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 5 का मान है किसके बराबर है, 42 के। तो कितने मल्टीपल पर बैठा है, 42/5। कितना, 42/5। ठीक है, मैंने आपको बताया था मल्टीपल निकालना कि दूसरी वाली संख्या में पहली वाली से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वो मल्टीपल आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो मल्टीपल दूसरी साइड होगा, यानी जो चेन दूसरी साइड होगा वही फिर पहली साइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 5 मल्टीपल पर बैठा हुआ था 42/5 के पे, वही फिर मल्टीपल मूलधन में अप्लाई होगा। ठीक है, तो 100 रुपये जो थे वो भी फिर 42/5 के मल्टीपल पर बैठेंगे। तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, और 42 का 20 में मल्टीप्लाई होगा तो 840 रुपये मूलधन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो देखो दोस्तों दोबारा समझते हैं इसको। 100 रुपये जो मूलधन था दोनों कंडीशन में, उस पर 1 साल में 5 रुपये का ब्याज मिला, तो 3 साल मिल जाएगा 5 या 15 का। दूसरी कंडीशन में हमारा जो मूलधन था सेम था, हमारी जो रेट थी वो भी सेम थी, तो 100 रुपये पर 1 साल में 5 का ब्याज मिला, तो 4 साल में 20 का ब्याज मिल जाएगा। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो दोनों कंडीशन में डिफरेंस आया वो 42 रुपये का आया, लेकिन हमारी जो कंडीशंस थी उनमें डिफरेंस आया था 5 रुपये का, यानी 5 रुपये किसके बराबर हैं, क्वेश्चन के 42 रुपये के बराबर। ठीक है, तो तुलना करने पर हमने पाया कि 5 रुपये मल्टीपल पर बैठे हुए हैं 42/5 के पे, तो फिर जो हमारा मूलधन है वो भी दोस्तों 42/5 के मल्टीपल पर बैठा होगा, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो मूलधन निकल के आ गया 840 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में मैंने आपको कुछ सवाल कराए और ठीक ठाक सवाल थे, बेसिक लेवल के, लेकिन अच्छे सवाल थे, मैंने छाँट के कराए आपको। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, इनको तैयार करना, क्योंकि इनसे आपका बेसिक क्लियर होगा इस चैप्टर का, और जब आपका बेसिक एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे जब हम इस चैप्टर के अच्छे अच्छे और सवाल करेंगे तो यही बेसिक आपको काम देगा। ठीक।